Assalamu alaikum, all of you. How are you all? Is everything all right? How's your classes going on? Acha, we have got other students as well, beta. लेकिन we have got only यहाँ से 5 students. What's the reason behind that? How many students do we have in metric class? class में कितने student? एक गायब है. रियाज गायब है. फिर नहीं 5 student. रियाज गायब है. आ जाएगा. रियाज को पासवर्ड का प्रॉब्लम होता है. आप लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. कॉपी पेस्ट कर लिया करें यार. सर डायरेक्ट लिंक से हो जाता है. हाँ, लिंक खोल लिया करें. आप लोग ये वैसे व्हाट्सएप अपना लॉगिन करते हैं लैपटॉप में या कंप्यूटर पर? हाँ, ये आप लोग इसको व्हाट्सएप को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे भी चला सकते हो. वेल लेट मी सी अगर कोई ग्रुप में मैसेज है. ओके सो चलें जनाब, क्लास का आगाज करते हैं. यू रिमेम्बर हमने लास्ट टाइम कहाँ छोड़ा था? पास्ट टेंस पर छोड़ा था, है ना? तो लास्ट टाइम हमने पास्ट टेंस पर छोड़ा था. हमने वो पूरा कर लिया था अपना द इनहेरिटर्स पूरा कर लिया था और कुछ पास्ट स्ट्रक्चर देखे थे. दिस वाज द थिंग. ऐसे ही है, बताइएगा मुझे. पास्ट टेंस समझाया था मैंने आपको. ओके वेरी वेल. अच्छा, कोई काम भी दिया था आपको? हैव यू डन दैट? एक छोटा सा पास्ट इवेंट लिखना था. 3 क्वेश्चन आए थे. पास्ट इवेंट लिखना था एक छोटा सा. हैव यू रिटन डाउन? वो नहीं किया. चलें जनाब, आज मैं एक पोइट्री आपसे शेयर कर रहा हूँ. आज हम एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं और जो है वो उस पोएम में क्या चीज है, क्या सेंस है, सारी चीजें हम देखेंगे बहुत डिटेल्ड सेंस में. ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और हम उस पर बात करेंगे. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो क्या सेंस है. ठीक है. अच्छा, हैव यू एवर बीन टू अ, कभी आपने कहीं दूर सफर किया है, यानी आउट ऑफ सिटी? हैव यू ट्रेवल्ड समवेयर? कहीं कुछ ट्रेवल किया है आपने आउट ऑफ सिटी? अच्छा, कैन यू प्लीज टेल मी वेयर डिड यू गो? कहाँ गए थे आप? कराची से बाहर कहाँ गए थे? लाहौर. हाउ डिड यू गो देयर? बताएं, कुछ पता है कैसे गए थे? बस ट्रेन से. ओके वेरी वेल. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना वो बहुत कुछ जो है वो ट्रेन से रिलेटेड है. अच्छा, फ्रॉम बस, सवात, पेशावर, एवरीवेयर. ओके वेरी वेल. तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं ना वी विल लर्न समथिंग अबाउट ट्रेन, रेलवे. आज हमारे पास जो पोइट्री है वो यही है कि फ्रॉम अ रेलवे कैरेज. तो आज हम देखेंगे
कि हम जो है वो ट्रेन से जब ट्रैवल करते हैं तो किस तरह का एक एटमॉस्फेयर होता है, क्या चीजें हम इंजॉय करते हैं, क्या चीज लर्न करते हैं, क्या चीजें देखते हैं रास्ते में, वो तमाम चीजें आज की क्लास का हमारा पार्ट रहेंगी। तो वी विल ट्राई टू लर्न इन डीप सेंस। ठीक है, आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विद यू। अच्छा, अब आप लोग कमेंट्स कीजिएगा मुझे, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं। तो जनाब, लेट्स सी, आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विद यू। डिड यू गेट माय स्क्रीन? चलें जनाब, आज जो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? फ्रॉम अ रेलवे कैरेज, यानी एक सफर है किसका? रेलवे का। रेल के जरिए से एक सफर है, और उस रेल के जरिए से सफर में पोइट ने क्या क्या चीजें इंजॉय की और वो क्या क्या चीजें देख रहा है, उसके हवाले से हम आज पढ़ने जा रहे हैं। और वी विल लर्न अ लॉट अबाउट कि उसका क्या एक्सपीरियंस रहा और हमारे लिए इसमें क्या लर्निंग है। फ्रॉम अ रेलवे कैरेज, आज जो पोइट्री का नाम है वो क्या है? फ्रॉम अ रेलवे कैरेज। दिस पोम इज रिटन बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। लिखने वाला कौन है? रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। ठीक है, उसकी जो एज है, डेथ और बर्थ एज, बर्थ ईयर, वो क्या है? He was born in 1850 or died in 1894. Robert Louis Stevenson. He is a Scottish poet. उसने स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड में स्कॉटिश जबान बोली जाती है। स्कॉटलैंड जो है वो आपका ग्रेट ब्रिटेन का एक आइलैंड है, वहां का ये रिहायशी था। स्कॉटिश, ये ना सिर्फ नॉवेलिस्ट था, यानी बहुत बड़े बहुत मशहूर नॉवेल्स लिखे, उन मशहूर नॉवेल्स में एक नॉवेल है ट्रेजर आइलैंड, और किडनैप, और डॉक्टर जैकेट एंड मिस्टर हाइट। अच्छा, इसकी ना आपको यूट्यूब पर वीडियो भी मिल जाएगी। इस डॉक्टर जैकेट एंड मिस्टर हाइट पर एक मूवी भी बनी हुई है, जो इसके लिखे हुए नॉवेल को पिक्चराइज किया गया। जैसे हमारे पास हैरी पॉटर है ना, पहले नॉवेल लिखा गया था और उसके बाद उसकी मूवी बनाई गई थी। इन द सेम सेंस यहाँ डॉक्टर जैकेट एंड मिस्टर हाइट एक डॉक्टर और एक पेशेंट की कहानी है। जो डॉक्टर तजुर्बात करता है, वो उस पेशेंट पर तजुर्बात करता है, और वो खुद ही होता है वो पेशेंट भी। तो इस तरह की एक कहानी है। तो यू विल फाइंड आउट कि इसकी आपको वीडियो भी मिल जाएगी, एक मूवी बनी हुई है इसकी, डॉक्टर जैकेट एंड मिस्टर हाइट इसी नाम से बनी। तो ये कुछ बहुत मशहूर नॉवेल्स हैं किसके? रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। अदर देन दैट ही वाज अ पोएट, वो एक पोएट भी था और एक एसेइस्ट भी था, एक मजमून निगार भी था। ही वाज बोर्न इन एडिनबर्ग, एडिनबर्ग में पैदा हुआ। उसकी जो फॉर्मल एजुकेशन थी वो बड़ी डिस्टर्ब्ड रही। फॉर्मल एजुकेशन जैसे हम लोग फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, वेट फॉर अ वाइल, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था किसी वजह से ना, मेरा कल इंटरनेट चला गया था मेरा। बहरहाल, आई एम बैक। वेट फॉर अ वाइल, आई एम जस्ट सेटिंग इट आउट।
तो हमने कहाँ छोड़ा था जरा बताएंगे मुझे, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आप लोगों को। अलाउ पार्ट, हाँ आप लोग बताएं कहाँ तक, आपसे कहाँ तक शेयरिंग होती रही मेरी, जरा बताएंगे कौन सी लाइन पे डिस्कनेक्ट हुए हम। अनम्यूट करें अपने आप को। यस अब्दुल्ला। मूवी वाले यहाँ पे वो डॉक्टर कहाँ तक पढ़ लिया था? डॉक्टर तक के पढ़ लिया था। अच्छा ओके, डॉक्टर जैकेट एंड मिस्टर हाइड, जो मैं आपको नॉवेल के बारे में बता रहा था, वहां तक हमने स्टडी कर लिया था। चलिए आई एम शेयरिंग द स्क्रीन अगेन, और फिर देखते हैं कि आगे क्या है ना उसके, और उसके बाद आई विल लेट यू वॉच अ वीडियो क्लिप एज वेल। तो मैं आपको एक वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा। तो हम क्या बात कर रहे थे, इसकी कुछ मशहूर नॉवेलिस्ट, ना सिर्फ ये एक नॉवेलिस्ट था बल्कि एक पोएट और एक एसेइस्ट भी था। इसकी जो फॉर्मल एजुकेशन थी, his formal education was greatly interrupted by illness। वो बहुत ज्यादा बीमार रहता था और जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा छुट्टियां करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से उसकी जो फॉर्मल एजुकेशन थी वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुई थी। he tried to study engineering, उसने इंजीनियरिंग पढ़ने की कोशिश की, उसके बाद फिर लॉ पढ़ने की कोशिश की, लेकिन फाइनली but in 1873 he decided to embark, शुरू करना, embark means शुरू करना, embark upon a literary career। उसने 1873 में फैसला किया, यानी अपनी पैदाइश के 23वें साल में उसने फैसला किया कि वो लिटरेरी करियर बनाएगा, यानी अदब को अपना प्रोफेशन बनाएगा। तो उसने नॉवेल्स लिखना शुरू कर दिए, उसने पोएट्री लिखना शुरू कर दी, और उसने ऐसे लिखना शुरू कर दिए, और ही यूज्ड टू बिकम वेरी फेमस इन हिज एज। और अपनी एज में वो बहुत ज्यादा क्या हुआ, फेमस हो गया, अपनी उस दौर में बड़ा फेमस हो गया। ठीक है, अब लेट्स सी, खास तौर पर he shows how every individual has tendencies to do both good and evil। इस जैसे अल्लाह ताला ने हम सब में कुछ सलाहियतें रखी, यू नो व्हाट, हर एक की अपनी कुछ कैपेबिलिटीज हैं, हर एक में कुछ ना कुछ खास होता है। इन द सेम सेंस उसने भी क्या किया, वो उसके अंदर जो खास बात थी वो ये थी कि ही कुड बी अ ग्रेट राइटर, तो वो बन गया फाइनली। उसे बच्चों से बहुत प्यार था, ही रियली लव्ड चिल्ड्रन एंड अंडरस्टूड देम, उन्हें वो उनके जज्बात और एहसासात को समझता था। इसी वजह से उसने बच्चों के लिए ये पोएट्री लिखी जिसका नाम क्या है, फ्रॉम अ रेलवे कैरेज। फ्रॉम अ रेलवे कैरेज, इस पोएट्री का नाम क्या है, फ्रॉम अ रेलवे कैरेज। लेट्स सी, मैं आपको एक छोटी सी पोएट्री सुनवा रहा हूं और यू विल लेट टू, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ठीक है, पहले हम इस वीडियो को वॉच करते हैं, फ्रॉम अ रेलवे कैरेज, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो है इस पोएट्री को अच्छे से समझेंगे और फिर हम इसकी तमाम डिफिकल्ट वर्ड्स और ईच एंड एवरीथिंग देखेंगे। इट्स अ 2 मिनट्स पोएट्री, एक 2 मिनट की एक छोटी सी पोएट्री है। आई वांट यू टू लिसन टू इट एंड एंजॉय इट, और मैं इसको शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, और आपने इसको लिसन करना है, वॉच करना है। If you have any question, तो you can comment me, you can text, you can write in the text box, तो मैं आपको इसको दिखा दूंगा। ठीक है, तो I am going to play a screen with you। Listen to this video first and watch it। चलें जनाब। अच्छा, इसमें ना जो डिफिकल्ट वर्ड्स है ना पोइट्री के, वो आपको यहाँ शो होंगे, तो खास तौर पर आप देखिएगा कि कौन कौन से वर्ड्स हैं वो, और वो शो भी हो रहे होंगे। अब देखें, फास्टर देन फेरीज, यहाँ जो ये फेरीज आया, फेरीज किसको कहते हैं, परियों को कहते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा पहले देखें, ये देखें परियां शो की गई हैं यहाँ। फास्टर देन विचेस, विचेस जादूगरनियों को बोलते हैं। तो इसकी वीडियो अगर आप देखेंगे तो यू विल गेट टू नो कि जो मुश्किल वर्ड्स इसमें आ रहे हैं उसकी इमेज शॉट्स भी यहाँ दी गई हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यू विल गेट टू नो कि ये क्या चीजें हैं। ठीक है, तो इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है, फास्टर देन फेरीज, फास्टर देन विचेस। Faster than the chance,
bridges and houses, hedges and ditches, and charging along like troops in a battle. like troops in a battle, all through the meadows, the halls and cattle, all of the sides of the hill and the plain, flyers big as driving grain, and ever again in the wake of an unpainted stations whistle by. Here is a child that clambers and scrambles, all by himself and gathering bramble. Here is a tramp who stands and kisses, and there's the green first stringing the daisies. Here is a cart on away in the road, thumping along with man and load. And here is a mill and there is a river, each a glimpse and gone forever. ठीक है ना? Yes. Did you get it? एक छोटी सी पोइट्री मैंने आपसे शेयर की. Wait for a while. You were writing something? सर इसमें तो हैरी पॉटर आ गया था. अर्तुगरुल, तुम लोग भी देख रहे हो अर्तुगरुल का घोड़ा. अर्तुगरुल के कितने सेशन देख लिए बेटे? वैसे अर्तुगरुल देख तो रहे हो, कुछ सीख भी रहे हो कि हमें आज किस चीज की जरूरत है ना? ओहो, कार्लोस तक देख लिया, 3 सीजन्स तक देख लिए. बहुत ग्रेट, तुम लोग तो दिन रात सिर्फ यही देख रहे हो. वॉचिंग फॉर सीजन 2 ऑफ कार्लोस. अच्छा, बहरहाल मैंने भी कुछ सीजन देख लिए. मैंने 4था सीजन शुरू किया और रियली अ नाइस ड्रामा, बहुत जबरदस्त ड्रामा है. और ये मुसलमानों की तारीख है पूरी की पूरी. यानी मुसलमान ऐसे तलवार के साए में जो है वो अल्लाह के रास्ते में निकला करते थे. बहरहाल So we will talk about, हम इसके बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह. और इससे हमें एक नई सोच और नई जहत मिलती है कि मुसलमानों के साथ कैसे कैसे जो है वो वाकयात होते रहे और उन्हें कैसे कैसे नुकसान पहुंचाया जाता रहा. बहरहाल कम टू द पॉइंट. अब मैं आपको ये जो है वो पिक्चर शेयर कर रहा हूं और हम पढ़ते हैं इसको और वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें क्या बात बताई जा रही है और इसमें क्या अंडरस्टैंडिंग जनरेट की जा रही है. Faster than fairies, faster than witches. Fairies किसको कहते हैं? Fairies कहते हैं परियों को. ठीक है, किसको कहते हैं? परियों को. Faster than fairies, faster than fairies, fairies परियां. Faster than witches, जादूगरनियों से भी ज्यादा तेज और परियों से भी ज्यादा तेज. किस चीज को कहा जा रहा है? क्या चीज ज्यादा तेज है भाई? रेलवे ट्रेन. वेरी गुड. रेलवे ट्रेन, रेलवे. ओके. ब्रिजेस एंड हाउसेस, hedges and ditches. ब्रिजेस, अब रास्ते में क्या आते हैं? आपने देखा होगा अगर आप कराची से लाहौर जाओ तो बीच में दरिया सिंध भी पड़ता है जिसपे से ट्रेन गुजरती है. ब्रिजेस. और ट्रेन के किनारों पर हाउसेस बने हुए होते हैं. अगर कराची से आप निकले तो आप देखेंगे कराची में तो पूरे ट्रेन के साथ साथ घर बने हुए है ना. ब्रिजेस एंड हाउसेस, hedges and ditches. hedges क्या होते हैं? आपने अगर देखा हो कुछ घरों के आगे, कुछ जो बड़े बैंगलोर्स वगैरह होते हैं, जो पैलेसेस वगैरह होते हैं, उन पैलेसेस और घरों के आगे दरख्तों को एक खास तरह से काट कर उनकी दीवार बनाई जाती है ना. उनको कहते हैं hedges. मैं आपको दिखाता हूं. लेट मी शो यू hedges. ठीक है, मैं आई विल लेट यू शो कि hedges क्या होते हैं. गिव मी अ मिनट. तो उस तरह की जो दीवार बनाई जाती है जो किसको जो है वो दरख्तों को काट काट कर जो बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? hedges कहते हैं. सी दिस, मैं आपको शो कर रहा हूं और यू विल गेट अ गुड अंडरस्टैंडिंग. एक जो है आप जब विजुअल एड आपको बहुत हेल्प करती है. ये देख रहे हैं, ये hedges हैं. ये देख रहे हैं, ये दरख्तों को काट कर hedges बनाए जाते हैं. इस तरह रेलिंग फेंस बनाई जाती है
जो घरों के आगे होती है, आपने अक्सर देखा होगा इस तरह की, ये कहलाती है हैजेस। ये देख रहे हैं, ये हैजेस कहलाती है। तो ये रास्ते में कई जगहों पर आपको ये मंजर भी देखने में आता है और आप ये जो है ये चीज भी देख रहे होते हैं। हाँ, भूल भुलैया, लेकिन ये हैजेस है, ठीक है। इसको हैजेस कहते हैं और भूल भुलैयों को मेजेस कहते हैं, मेजेस, ठीक है, मेजेस कहते हैं भूल भुलैयों को। तो ये है हैजेस। तो इससे क्या होता है, इसमें आप क्या कर सकते हो, यस, लांडी वाला पुल भी आता है, चुका चुका, हाँ बिल्कुल, कैंट स्टेशन। बहरहाल, तो इसके जरिए से आप क्या ये रास्ते में आपको नजर आती हैं। अच्छा, डिचेस, आपने देखा होगा नदी और नाले भी बह रहे होते हैं रास्ते में, नदी और नाले भी पड़ते हैं, नाले जिनमें पानी बह रहा होता है, वो नाले भी आपको नजर आते होंगे। जब कभी भी आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको डिचेस भी नजर आते होंगे। तो डिचेस की पिक्चर्स भी मैं आपको दिखा रहा हूं। लेट्स लुक एट दिस, ये कहलाती हैं डिचेस। सी दिस इज डिचेस। ये देख रहे हैं, इस तरह नदी और नाले जो बने होते हैं जिनमें से पानी ट्रैवल कर रहा होता है, ये इस तरह, जिसको हम जो है वो नाला या पर नाला जिसको कहते हैं, ये डिचेस। तो अक्सर और बेशतर जब आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो खेतों के दरमियान आपको इस तरह पानी ट्रैवल करता हुआ नजर आता है, समझ रहे हैं, ये कहलाते हैं डिचेस। क्या कहलाते हैं? डिचेस कहलाते हैं। क्लियर हो गया? अभी क्लियर हो गया? हाँ, आजकल तो खुदाइयां ही हो रही है पाकिस्तान, कराची में ज्यादातर एरियाज के रोड वगैरह इन्होंने क्या कर दिया, खराब कर दिए खोद खोद के। बहरहाल, यहाँ तक क्लियर हो गया सब। चलें अब वापस पोइट्री की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि आगे क्या बताया जा रहा है, ठीक है। Faster than ferries, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches, and charging along like troops in a battle, all through the meadows and the horses and cattle. क्या बोला जा रहा है इस स्टैंजा में? देखें, इस स्टैंजा में कितनी लाइंस हैं? There are 4 lines in this stanza. इस स्टैंजा में 4 lines हैं। There are 4 lines in this stanza और 4 लाइन्स हैं और इसके बाद गैप है, तो ये क्या है कि स्टैंजा है। स्टैंजा, फर्स्ट स्टैंजा। अब फर्स्ट स्टैंजा जो है, इसमें अगर आप देखें तो इसमें ट्रेन को क्या बताया जा रहा है? क्या बताया जा रहा है? परियों से ज्यादा तेज है, जादूगरनियों से ज्यादा तेज है। रास्ते में क्या पढ़ते हैं? ब्रिजेस एंड हाउसेस को क्रॉस कर रही होती है, हैजेस और डिजेस को क्रॉस कर रही होती है। एंड चार्जिंग अलोंग लाइक अ ट्रूप्स इन अ बैटल। बैटल कहते हैं मैदान जंग को। किसको कहते हैं? मैदान जंग को बैटल फील्ड कहते हैं, बैटल कहते हैं। ट्रूप्स कहते हैं सोल्जर्स को, सिपाहियों को और कमांडर्स को जो मैदान जंग में लड़ रहे होते हैं। और वो क्या करते हैं? आगे बढ़ रहे होते हैं, अपने दुश्मन की तरफ बहुत तेजी के साथ क्या कर रहे होते हैं? हमला कर रहे होते हैं बहादुरी के साथ। एंड चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल। तो यहाँ यही बात की जा रही है कि वो बहुत तेजी के साथ अपने मैदान जंग में भरपूर किस्म का क्या कर रहे होते हैं? हमला कर रहे होते हैं। और तो इसी तरह ट्रेन का कंपैरिजन किया गया है। अब देखिए यहाँ ना कंपैरिजन है, यानी यहाँ मैदान जंग की क्या बात आ गई भाई? तो ये देखिएगा, ये जो है ना, यहाँ एक कंपैरिजन है किसके साथ? इस लाइट के साथ। यानी बताया ये जा रहा है जैसे सिपाही मैदान जंग में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल इसी तरह ट्रेन भी बहुत तेजी के साथ अपनी मंजिल की तरफ क्या कर रही होती है? बढ़ रही होती है। एंड चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल। मैदान जंग में जैसे सिपाही अपने दुश्मन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, इन द सेम सेंस ट्रेन जो है वो अपनी मंजिल की तरफ गामजन होती है, बहुत तेजी के साथ ट्रैवल कर रही है। ऑल थ्रू द मेडोज। और वो इस दौरान क्या करती है? बहुत सी खूबसूरत हरी भरी चरागाहों से गुजरती है। मेडोज, मेडोज कहते हैं हरी भरी जो चरागाहें होती हैं जहां जानवर चरते हैं, उनको मेडोज कहते हैं। और उन चरागाहों में, यहाँ पाकिस्तान में तो आपको हॉर्सेस नजर नहीं आएंगे, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में हॉर्सेस भी आजाद होते हैं। वो बाकायदा उस चरागाहों में घूम फिर रहे होते हैं। अच्छी नस्ल के घोड़े जो हैं वो उन जंगलात में मौजूद होते हैं। और कैटल किसको
कैटल किसको कहते हैं? कैटल जो हमारे पास जो मवेशी होते हैं, पालने वाले डोमेस्टिक एनिमल्स, मिसाल के तौर पर जो जैसे काव है, बफेलो है और कैमल है, ये सब क्या कहलाते हैं? डोमेस्टिक एनिमल कैटल कहलाते हैं। ठीक है, शीप हो गया, गोट है ना, कैमल और बफेलो, तो ये सारे क्या कहलाते हैं? कैटल कहलाते हैं, मवेशी कहलाते हैं। ठीक है, तो दिस इज, अब एक और चीज जो इसमें समझने वाली है वो ये है, जरा आप गौर करें, लुक एट दिस, मैं कुछ वर्ड्स अंडरलाइन कर रहा हूं, ये देखिएगा, विचेस और डिचेस, है ना, विचेस और डिचेस, बिल्कुल इसी तरह बैटल और कैटल। कोई मुझे बताएगा ये वर्ड्स क्या कहलाते हैं? व्हाट आर दीज वर्ड्स कॉल्ड? इन वर्ड्स को क्या कहते हैं? व्हाट आर दीज वर्ड्स कॉल्ड? इन वर्ड्स को क्या कहा जाता है? व्हाट आर दीज वर्ड्स कॉल्ड? यस प्लीज, कमेंट बोलें, अपने आप को अनम्यूट करके बताएं मुझे, इन वर्ड्स को क्या कहा जाता है? पता है किसी को? राइमिंग वर्ड्स, एब्सोल्युटली अब्दुल्ला शाफ, यू आर राइट, दे आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, ये राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। और अगर आप देखें तो इन राइमिंग वर्ड्स में आपको एक सेंस नजर आ रहा होगा, वो सेंस क्या है कि बिचेस और डिचेस ये सेम वर्ड है। अगर लेट्स से मैंने इसको ए कहा, क्या कहा? ए, ठीक है, ये और ये ए हो गए, क्योंकि इनकी राइमिंग सेम है, राइमिंग वर्ड है। विचेस और डिचेस, चिस का साउंड आ रहा है दोनों में। इसी तरह अगर मैं बात करूं किसकी, नीचे वाले वर्ड्स की बात करूं, तो नीचे वाले वर्ड्स जो हैं वो भी बैटल और कैटल, सेम राइमिंग है। इसको मैंने नाम दे दिया लेट्स से बी। ठीक है, बी और बी, क्लियर हुआ? तो अभी अगर आप देखो तो यहाँ क्या स्ट्रक्चर बन रहा है इसका? इसका स्ट्रक्चर कुछ बन रहा है, वो बन रहा है ए ए बी बी, ये स्ट्रक्चर बन रहा है ना। अब अगर आप बाकी बाकी उसका देखो, किसका, बाकी राइमिंग्स को भी देखो, तो आपको लगेगा कि ये तो वाकई सेम है। ये देखो, प्लेन और रेन, आय और बाय, ये देखो, प्लेन और रेन, आय और बाय, इनका भी राइमिंग सेम है, ए और बी बी, है ना, इनका भी राइमिंग क्या है? सेम है। इसी तरह अगर इसको देखो, स्क्रैम्बल्स और ब्रैम्बल्स, सेम राइमिंग आ रही है। गेजेस और डेजीज, सेम राइमिंग आ रही है। और लास्ट वाले स्टैंजा में भी अगर देखो तो वहां भी सेम है। रोड और लोड, रोड और लोड और रिवर और फॉरएवर, देख रहे हो, यहाँ भी सेम है, ये भी राइमिंग सेम है, क्योंकि इनकी हर एक में यस 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 एब्सोल्युटली ए और बी वाली एक स्कीम यूज हुई है इसमें। इस स्कीम की यूज होने की वजह से हम इसे क्या कहते हैं? वी कॉल दिस स्ट्रक्चर्ड पोएम। अच्छा, अजान हो रही है, 1 मिनट का गैप ले रहे हैं, अजान कॉल हो जाए उसके बाद फिर कंटिन्यू।
ओके जनाब, ओके जनाब, वेट फॉर अ व्हाइल। अच्छा एक चीज देखिए, ये मीटिंग जैसे ही एंड होगी ना, तो फिर आपने क्या करना होगा, यू हैव टू स्टार्ट विद द सेम आईडी और पासवर्ड अगेन, ठीक है? आप दोबारा से इसी सेम आईडी और पासवर्ड से स्टार्ट कर दें। तो आई वाज टेलिंग यू कि इसमें सब में जो आपके पास राइमिंग स्कीम आ रही थी वो क्या आ रही थी, ए और बी। Whenever you have the same rhyming scheme in each and every stanza, तो आप उसको क्या नाम देते हो? इस तरह की पोइट्री कहलाती है स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड पोएम कहलाती है, ठीक है? स्ट्रक्चर्ड पोएम कहलाती है, क्यों? क्योंकि इसमें राइमिंग स्कीम क्या है, सेम है, और राइमिंग स्कीम के सेम होने की वजह से इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड। ये स्ट्रक्चर्ड पोइट्री कहलाती है। क्लियर हो गया? अब चलें हम इस पोइट्री को समझते हैं और वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें पहला स्टैंजा तो हमने पढ़ लिया था, दूसरा स्टैंजा देखिए। All of the sights of the hill and the plain, all of the sights of the hill and the plain। जब कभी भी आप ट्रैवल कर रहे होते हो इसके साथ, ट्रेन के रेलवे में ट्रैवल कर रहे होते हो, तो मुख्तलिफ मनाजिर आते हैं, साइट्स, मंजर, है ना? मुख्तलिफ मनाजिर आपकी आंखों के सामने आते हैं। मुख्तलिफ मनाजिर आप जो है वो क्या कर रहे होते हो, देख रहे होते हो। इसमें मंजर के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है, साइट। ऑल ऑफ द साइट्स, है ना, ऑफ द हिल एंड द प्लेन। अब आपको रास्ते में जो है वो पहाड़ भी नजर आ रहे होते हैं, पहाड़ियां भी नजर आ रही होती हैं छोटी बड़ी, और तो और खुले मैदान भी नजर आ रहे होते हैं, है ना? ऑल ऑफ द साइट्स ऑफ द हिल एंड द प्लेन lie as thick as driving rain, है ना? और बहुत तेजी के साथ ट्रेन अपने मंजिल की तरफ रवा दवा होती है, बिल्कुल वैसे ही। फिर अगेन इसमें कंपैरिजन आ गया, अगेन इसमें एक कंपैरिजन आ गया। अब जो स्ट्रक्चर आया वो क्या है, एज आया। जैसे वहां ऊपर लाइक अ ट्रूप इन अ बैटल था, यहाँ क्या आ गया, एज ड्राइविंग रेन। बिल्कुल वैसी ही तेजी के साथ जैसे बारिश के कतरे, ड्राइविंग रेन, जैसे बारिश के कतरे जमीन पर बहुत तेजी के साथ आ रहे होते हैं। इन द सेम सेंस fly as thick, fly as thick as driving rain, उसी तेजी के साथ ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ उड़ती हुई जा रही होती है, यानी बहुत तेजी के साथ अपनी मंजिल की तरफ ट्रेवल कर रही है। और फिर क्या होता है, एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई, और जो आप मंजर देखते हैं वो दोबारा आपकी आंखों के सामने नहीं आता। एवर अगेन
विंक, विंक कहते हैं पलक झपकाने को। विंक, आंख बंद करके खोलते हैं ना, तो वो क्या कहलाता है? विंक कहलाता है। विंक, विंक ऑफ एन आई, विंक ऑफ एन आई, इन द विंक ऑफ एन आई। तो क्या होता है, जब आप ट्रेन में बैठे होते हो तो बहुत तेजी के साथ ट्रेन ट्रैवल कर रही हो, तो एक मंजर आपकी आंखों के सामने आता है और फिर दूसरा आ जाता है, बहुत तेजी के साथ वो मंजर आपकी आंखों के सामने से क्या हो जाता है? चला जाता है। तो यहाँ blink of an eye का वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि and ever again in the blink of an eye, painted stations whizzle by। आप जब ट्रेन में ट्रैवल करते हैं ना, तो ट्रेन जब कभी भी किसी स्टेशन के करीब पहुंचती है, तो जब वो स्टेशन के करीब पहुंचती है तो वो क्या करती है? वो विजल देती है, सीटी बजाती है। विजल बाय, विजल, विजल कहते हैं किसको? विसल बजाना, विसल, सीटी बजाती है, विसल देती है, विसल, विसल बाय पेंटेड स्टेशन। रास्ते में बहुत खूबसूरत खूबसूरत से रेलवे स्टेशन पड़ते हैं जिनको बहुत अच्छे से पेंट किया हुआ होता है, बहुत खूबसूरत कलर से पेंट किया हुआ होता है। पेंटेड स्टेशंस विसल बाय, है ना? तो उस रास्ते में पड़ने वाले तमाम चीजें बताई जा रही होती हैं। अभी जो आपको वीडियो क्लिप दिखाया उसमें बाकायदा मैंने आपको यहाँ पेंटेड स्टेशन और ये तमाम चीजें वहां भी दिखाई। अच्छा, आई एम स्टॉपिंग द स्क्रीन फॉर अ व्हाइल। जी जनाब, यहां तक कोई कंफ्यूजन आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ पूछना हो? यस प्लीज। क्या क्या चीजें नजर आई हैं रास्ते में? ट्रेन के रास्ते में क्या क्या चीजें नजर आई हैं, जरा जल्दी से बताइए। ब्रिज, रिवर्स, And- परियां और चुड़ैलें। परियां और चुड़ैल। चुड़ैल ने क्या लिया हुआ था? किस पे ट्रैवल कर रही थी? हाँ, वो उसकी झाड़ू होती है, कोई झाड़ू लगाई ब्रूम, ब्रूम हैरी पॉटर की छड़ी चुरा ली उसने। ब्रूम कहलाती है, क्या बोलते हैं उसको? ब्रूम। हैरी पॉटर में जो थी ब्रूम। सर, मादरी जबान में बोलना अच्छी बात होती है। लेकिन बेटा आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो यू मस्ट बी, है ना, यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज हियर, तो ज्यादा बेहतर होगा। और अच्छा जनाब, तो आप लोगों का भी यही एक्सपीरियंस रहा है, कभी ट्रेन में ट्रैवल किया हो तो आपको अच्छा लगता है खिड़की के पास बैठना, विंडो सीट लेना, या कहीं भी बैठ जाते हैं? सर, हमने किया ही नहीं। यार करें ना, आपने हमने क्या बस का किया, यार? बस का करें आप लोग, जो बस है का ना, सफर ट्रैवल किया कर, सर हमने। बस का सफर किया। वैसे ज्यादा कंफर्टेबल जो सफर होता है वो सर। ट्रेन का होता है, क्योंकि ट्रेन में ना ऊपर बर्थ वगैरह होती है। इफ यू फील का हमारे यहाँ तो टायर्ड हलवे लेकर आ रहे होते सर हैं, पानी कह भी रहे नहीं थे होता। Please, सर मुल्तानी पानी हलवा नहीं ले होता लो। ना। क्या नहीं होता? यस प्लीज। हाँ, अच्छा जनाब, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे चलें। क्लियर है सारी चीजें? कमेंट करके बताया करें यार, फिर हम आगे मूव करें। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ, वट एवर वी हैव अंडरस्टूड? हैव यू गॉट एनी प्रॉब्लम एट दैट पॉइंट? वी हैव स्टडीड 3 डिफरेंट स्टैंजास। नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा, मैं आपको फिर बता दूं, इट्स लास्ट मिनट, ये लास्ट मिनट शुरू होने वाला है। तो जैसे ही ये मीटिंग डिस्कनेक्ट होती है तो यू हैव टू रिकनेक्ट विद द सेम आईडी और पासवर्ड। तो अपने आप को आप सेम आईडी और पासवर्ड से रिकनेक्ट कर लीजिएगा और विल बी हैविंग क्लास। तो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन, और शैल आई वेट? चलें, मैं वेट कर लेता हूं थोड़ा सा। आप इस दौरान अगर कोई चीज शेयर करना चाहे तो जो है वो आप यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि अभी जब लास्ट मिनट चल रहा है, जैसे ये मीटिंग डिस्कनेक्ट होगी तो फिर हमें दोबारा से स्टार्ट करना होगा। तो आई वांट यू टू, मैं इसकी आपसे वीडियो, इस वीडियो का लिंक शेयर करूं आपसे? डू वांट टू वॉच इट? डू यू वांट टू वॉच इट? देखना चाहेंगे इसे? नो? ओके 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 फाइन।
बड़ी तेजी से कनेक्ट हुए और राहिम और अफनान, वेरी गुड, दोनों आ जाए। चलें जनाब शुरू करते हैं दोबारा से। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू, ठीक है, वहीं से स्टार्ट लेते हैं जहां हमने छोड़ा इसको, और वी विल टेक अ लुक। तो व्हाट वर वी डिस्कसिंग, हमने 3 स्टैंजाज इसके पढ़ लिए हैं। अब वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द रिमेनिंग स्टैंजाज। तो इसमें क्या बात की जा रही है? Here is a child। अब रास्ते में उसे और क्या नजर आया? एक बच्चा नजर आया, पोइट को एक बच्चा नजर आया, who clambers and scrambles, who clambers and scrambles। अब क्या कर रहा है वो बच्चा? किसी ऊंचाई पर, किसी दरख्त पर, किसी चीज पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, और स्क्रैम्बल बार बार क्या हो जाता है? नीचे गिर जाता है, स्क्रैम्बल हो जाता है। वो क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बल, चढ़ता है और फिर फिसल जाता है। तो अ चाइल्ड, उसको देखा, और वो क्या कर रहा था? all by himself and gathering brambles। bramble a kind of fruit, एक किस्म का फ्रूट होता है जो आप चेरी जैसे खाते हैं ना, वैसे छोटे छोटे उसमें, जैसे हम शहतूत, शहतूत जो होता है उस तरह का एक फल होता है। आई एम शोइंग यू कि ब्रैम्बल्स जो है वो क्या होता है। तो वो जो बच्चा है वो किसी दरख्त पर, किसी चीज पर चढ़ के ब्रैम्बल्स जमा करने की कोशिश कर रहा है, और उस दौरान वो बार बार नीचे गिर जाता है। मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ ब्रैम्बल्स की, अ काइंड ऑफ फ्रूट। अम्मार नहीं आए, अम्मार कहाँ चले गए? अम्मार चलो आ जाएंगे, पासवर्ड का इशू तो नहीं है कोई। चलें, तो मैं शेयर कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन, देखिएगा यहाँ, सी दिस, ये है ब्रैम्बल, लुक एट दिस, दिस इज कॉल्ड ब्रैम्बल। ये देख रहे हैं, इस तरह का जो फल होता है जो आमतौर पर फॉरेन कंट्रीज में खाया जाता है। कीड़ा ज्यादा लग रहा है वैसे। हम्म, ये कीड़ा ज्यादा लग रहा है वैसे। स्टोन ब्रैम्बल, ये स्टोन ब्रैम्बल है, ये देख रहे हैं, ये ब्रैम्बल है। तो ये इस तरह, ठीक है, हमारे यहाँ शहतूत की तरह की चीज होती है, सर लेकिन लाल वाला या पर्पल वाला? दोनों दोनों ब्रैम्बल हैं, डिफरेंट कलर्स में आते हैं, ठीक है, ब्रैम्बल कहलाते हैं। तो वो बच्चा क्या कर रहा है? वो इसको जमा करने की कोशिश कर रहा है, और वो एक दरख्त पे चढ़ रहा है या किसी ऊंचाई पर चढ़कर वो इसको कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्लियर हुआ? यहां तो कोई कंफ्यूजन? चलें आगे। Here is a child who clambers and scrambles all by himself and gathering brambles, है ना, खुद ही चढ़ रहा है, all by himself and gathering, gathering मतलब जमा करना, gathering क्या जमा कर रहा है? brambles, जो अभी आपने देखा brambles, ठीक है, वो जमा कर रहा है। Here is a tramp। अब रास्ते में उसे एक ट्रैम्प नजर आया। ट्रैम्प कहते हैं ऐसे शख्स को जो बिना पर्पस के इधर उधर फिर रहा हो, जिसको हम आम जबान में कहते हैं बंजारा। बंजारा आपने नाम सुना होगा, बंजारा, है ना। बंजारे जो होते हैं, नोमैड्स जो होते हैं, उनको क्या करते हैं? इधर से उधर ट्रैवल कर रहे होते हैं विदाउट एनी पर्पस, तो उसे कहते हैं ट्रैम्प। अब जब वो वहां से गुजरे तो दे सॉ अ ट्रैम्प, उन्होंने ट्रेन में से एक ट्रैम्प को देखा, और वो क्या कर रहा था? वो स्टैंड्स एंड गेजेस, वो खड़ा हुआ था और घूर रहा था। वो स्टैंड एंड गेजेस, वो स्टैंड्स, वो खड़ा हुआ था, स्टेशन के पास खड़ा हुआ था, और क्या कर रहा था? गेजेस, हर आने जाने वाले को क्या कर रहा था? देख रहा था, घूर रहा, है ना। Here is a child who clambers and scrambles all by himself, gathering brambles। क्या हो गया? क्या हो गया? हेलो, ये लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है? कौन है ये? राहिम, साजिद और अफनान, कंट्रोल योरसेल्फ बेटा, ठीक है, कोई ये इस तरह के सेंस ना करें प्लीज। अच्छा, एंड देयर इज द ग्रीन और स्प्रिंगिंग द डेजीज। अब क्या, रास्ते में उन्हें बहुत हरियाली वगैरह भी नजर आई, और उसमें क्या लगे हुए थे? उस हरियाली में स्प्रिंगिंग, जैसे तार होते हैं ना, वैसे फूल परोए हुए थे। डेजीज, डेजीज कहते हैं फूलों को, आपने देखे होंगे बहुत खूबसूरत से फूल, व्हाइट कलर के ये फूल होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ डेजीज, ठीक है,
आमतौर पर ये फॉरेन कंट्रीज में पाए जाते हैं, हमारे यहाँ थोड़े कम ही हैं। हमारे यहाँ अगर आप कराची से लाहौर जा रहे होगे तो आपको सनफ्लावर जरूर नजर आएगा, डेजीज नहीं नजर आएंगे। डेजीज ये सफेद कलर के फूल होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बीच में इनके येलो कलर होता है। लेट मी शो यू। ये देखिएगा, दिस इज कॉल्ड डेजीज, ये कहलाते हैं डेजीज। तो रास्ते में उन्हें ये फूल भी नजर आए, ये देखें स्ट्रिंगिंग, ये देख रहे हैं तार और धागों में प्रोए हुए हों जैसे वैसे स्ट्रिंगिंग, हरियाली के दरमियान बहुत सारे फैले हुए, ये देखते हैं इस तरह। तो स्ट्रिंगिंग इन द डेजीज है ना, तो हरियाली के दरमियान में ऐसे तारों पर लगे हुए हों जैसे वैसे फील हो रहे थे। और ये भी उन्होंने देखा, किस में देखा, उस ट्रैवलिंग के दौरान देखा। किस ट्रैवलिंग के दौरान देखा? ट्रेन ट्रैवलिंग के दौरान उन्होंने ये भी देखा। यहां तक क्लियर हुआ? चलें जनाब। एंड देयर इज द ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डेजीज। अब उसके बाद उन्होंने क्या देखा? व्हाट हैव दे सीन? Here is a cart run away in the road. Here is a cart. Cart. कार्ट कहते हैं गधा गाड़ी को, घोड़ा गाड़ी को और बैल गाड़ी को कार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्ट। Here is a cart. Here is a cart run away in the road, है ना। अब ये जो पोइट्री लिखी गई है ये तकरीबन 1800-1700 में लिखी गई है। तो उस वक्त ये जो गाड़ियां होती हैं, कार और बसेस वगैरह नहीं होते थे उस वक्त, तो ज्यादातर क्या चलते थे? घोड़ा गाड़ी, गधा गाड़ी और डंकी कार्ट और कैमल कार्ट और जो है वो इस तरह की बफेलो कार्ट्स वगैरह चलती थी, बैलगाड़ी वगैरह चलती थी। तो क्या बोला जा रहा है? उसे रास्ते में कार्ट भी जाती हुई नजर आई, बैलगाड़ी भी जाती हुई नजर आई, अवे इन द रोड, रोड पर चलती हुई नजर आई। ठीक है। और उसके बाद लंपिंग अलोंग विद मैन एंड लोड। अच्छा, क्योंकि उस वक्त वो कच्चे पक्के रास्ते पर चल रही थी, तो कच्चे पक्के रास्ते में जमीन ठीक नहीं होती, तो कभी गड्ढे आ रहे थे और कभी जमीन स्मूथ, तो वो लंपिंग अलोंग, वो क्या कर रही थी? उछल रही थी। और जब वो गाड़ी उछल रही थी तो उस पर बैठा हुआ शख्स और उसमें रखा हुआ लोड भी क्या कर रहा था? उछल रहा था। तो वो उन्होंने उसको भी देखा। एंड हियर इज अ मिल, देयर इज अ रिवर। उन्हें एक मिल भी नजर आई और एक रिवर, दरिया भी नजर आया। हियर इज अ मिल और हियर इज अ रिवर। अच्छा, सेंस क्या है? मिल, अगर आपको याद हो तो जब मैंने आप लोगों को द मिलर ऑफ द डी पढ़ाया था तो मैंने अपनी भी एक वीडियो आपसे शेयर की जिसमें मैंने आपको स्कर्दू में मौजूद एक जो है वो हाइड्रो मिल यानी पंच चक्की दिखाई थी, जिसमें क्या हो रहा था कि पानी आता था और पानी की मदद से वो चक्की मूव करती थी और उसमें गंदुम पीसी जाती थी। जब तक ये मशीनरी इजाद नहीं हुई थी, जब तक ये फैक्ट्रीज नहीं बनी थी, तो लोग इसी तरह आटे को, गंदुम को पीस कर आटा बनाया करते थे। तो उसमें होता ये था कि दरिया के पानी की मदद से वो मिल जो है वो मूव करती थी और उसमें आटा पिसता था, या जो भी दालें वगैरह या पल्सेस वगैरह वो पीसी जाती। तो उन्हें रास्ते में वो मिल भी नजर आई और उन्हें रास्ते में बहता हुआ खूबसूरत सा दरिया भी नजर आया। और तो और क्या हुआ? ईच ग्लिम्स। अच्छा, हमारे यहाँ तो फिर भी पाकिस्तान में ट्रेन की इतनी स्पीड नहीं होती, 120 किलोमीटर, 180 किलोमीटर, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में यही स्पीड आपको पता है कितनी होती है? 400 किलोमीटर पर आवर। 400 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि आप कराची से लाहौर यहां से जाते हैं 12 घंटे में, है ना। तो अगर आप इस तरह की किसी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो 400 किलोमीटर पर आवर, तो आप कराची से लाहौर सिर्फ 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी फास्ट ट्रेन होती हैं। और अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे फास्टेस्ट ट्रेन, तो आपको पता चल जाएगा कि 400 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रेन चलती होती हैं। तो हमारे यहाँ तो फिर भी कुछ नहीं चलता। हमारे यहाँ जो है वो पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा 120 किलोमीटर पर आवर होता है, या फिर जो है वो आपका ज्यादा से ज्यादा
60 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका जो है वो चल रहा होता है। अगर आप उसको गौर करें तो फॉरेन कंट्रीज में कई गुना ज्यादा स्पीड से ट्रेन मूव कर रही होती हैं। तो उसमें क्या होता है, बताना क्या चाह रहा हूँ, ग्लिम्प्स ऑफ एन आई। तो जब 400 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जब ट्रेन मूव करती है ना, तो सिर्फ आपके सामने जो सीन आते हैं ना, वो सिर्फ एक लम्हे के लिए आते हैं। ग्लिम्प्स यानी एक लम्हे के लिए कोई सीन आपकी आंखों के सामने आता है और उसके बाद क्या हो जाता है, गॉन फॉरएवर। और वो फिर आपकी आंखों के सामने से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है और आपको उसकी खबर भी नहीं होती है ना। तो ये बात यहाँ बताई जा रही है कि एक लम्हे के लिए सीन आपकी आंखों के सामने आता है और उसके बाद क्या हो जाता है, गायब हो जाता है और आपको पता भी नहीं चल पाता। तो ये बड़ी खूबसूरत सी पोइट्री थी जिसके 4 डिफरेंट स्टैंजास थे, जिसमें एक पोएट ने रेल के ट्रैवलिंग को बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान किया है और वो ये बताना चाह रहा है कि रेल का सफर जो है कितना खूबसूरत सफर होता है। और उसने बड़े अच्छे से इसकी तर्जुमानी की है और बताने की कोशिश की है कि यू कुड एंजॉय अ लॉट ऑफ ट्रेन ट्रैवलिंग। आप ट्रेन के सफर को बहुत ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट, ये एक छोटी सी पोइट्री थी जो आज की क्लास में हमने पढ़ी। मुझे ये बताइए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, कोई मसला? अगर मैं आपसे कहूँ व्हाट विल बी इट्स सेंट्रल आइडिया, इसका सेंट्रल आइडिया क्या होगा, इस पोइट्री का व्हाट विल बी इट्स सेंट्रल आइडिया, इस पोइट्री का सेंट्रल आइडिया क्या होगा? हाउ विल यू डिफाइन इट, द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम? सर नाम देने का कह रहे हैं। नहीं, मरकजी ख्याल। पता नहीं। व्हाट विल बी द सेंट्रल आइडिया? क्या हो सकता है इसका सेंट्रल आइडिया? चलें, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, सी दिस, ठीक है, सी दिस, आई एम शेयरिंग with you the screen. Look at this. This poem tells us that one decides upon on objectives suiting one's natural aptitude and capacities. One should not waste time and should use all the energies in the effort to attain it and not to be distracted by anything, however beautiful it may be. है ना? क्या आइडिया है, जब इंसान अपनी मंजिल की का पता ठान लेता है तो उसे क्या करना चाहिए, अपनी मंजिल की तरफ ट्रैवल करना चाहिए और बीच में आने वाली किसी भी चीज से इंस्पायर नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी मंजिल को तलाश करते रहना चाहिए और कोशिश, एक मिनट, वेट फॉर अ व्हाइल। यू कुड से दैट कि आप जो है ना वो ब्यूटीफुल सीन को एंजॉय कर सकते हैं, किसी भी जो है वो चीज, यानी रास्ते में आने वाली हर चीज को एंजॉय कर सकते हैं, ब्यूटीफुल सीन को आप एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, लेट्स सी हियर, फिल इन द ब्लैंक्स की कुछ देख लें। द पोएम फ्रॉम अ रेलवे कैरेज इज रिटन बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो आपके पैराग्राफ्स में से और पोइट्री की लाइंस में से ली गई हैं और आप जो भी आपका टेस्ट होगा उसमें इसी तरह के फिल इन द ब्लैंक्स होंगे और यू हैव टू आंसर दीज ऑल और आपको इसके आंसर्स देने होंगे। इसी तरह कुछ क्वेश्चंस हैं इसके, व्हाट डज द पोएट सी फ्रॉम अ रेलवे कैरेज, वो क्या क्या देखता है? He sees the beauty of the area. He also sees a boy who is collecting services hardly, a homeless person who is doing nothing but to stare up, and a man who is lifting the overloaded cart. इसी तरह क्या प्रेजर उसे हासिल होता है, तो ये भी एक सवाल है। ये 2 क्वेश्चंस हैं, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका ताकि आपके पास सेव रहेगी और आपको इसी का टेस्ट करना होगा। जब आपका टेस्ट होगा तो यू विल बी हैविंग द सेम क्वेश्चन आंसर्स। तो इस तरह जो है वो आप क्या कर सकते होंगे, इसको वो कर सकते हो। तो आज की क्लास में हमने कौन सा टॉपिक कवर कर लिया, फ्रॉम अ रेलवे कैरेज। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। आपका कोई सवाल मुझसे इस क्लास से मुताल्लिक? यस अदनान प्लीज। तो सर आप उस स्लाइड पर से दिखाएंगे? अच्छा, एक मिनट, मैंने वो बंद कर दी। Let me open it.
It is opening now. चलें, I'm sharing with you, ठीक है? If you want to take a snapshot. ये लीजिएगा। Done, अफनान? हो गया सर। ओके, तो दिस इज द थिंग, ठीक है? आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ क्लास को कंटिन्यू करेंगे। होपफुली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।